नमस्कार मित्रों, मैं सूरज साहू और आप देख रहे हैं सूरज साहू एलआईसी। 2026 में हमने जो है एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसमें हम एलआईसी के नए पुराने सभी प्लानों को जो है बेहतरीन तरीके से रिव्यू करने वाले हैं और साथ ही साथ उनके की फीचर्स यानी कि एवरीथिंग जो भी प्लान में है हर एक चीज़ को जो है बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। और यकीन मानिए अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसके जो है ऑप्शंस के बारे में, ना इसके बोनस के बारे में, ना सरेंडर वैल्यू या डेथ बेनिफिट यानी एवरीथिंग जो कुछ है इसमें सब कुछ आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एलआईसी जीवन तरुण क्या है, हम ये बिल्कुल सिंपल वर्ड में समझेंगे कि आपको भी समझ में आए और अपने आप जो है अपने कस्टमर को भी समझा पाएँ। और अगर आप पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो आप इस प्लान को बेहतरीन तरीके से जो है समझ कर पॉलिसी को चुनें। तो देखिए ये जो प्लान है एलआईसी का जीवन तरुण, ये एक चिल्ड्रन एजुकेशन प्लस सेविंग प्लान है। यानी आप बच्चे के शिक्षा के लिए एक सेविंग प्लान अगर चुनना चाहते हैं तो ये प्लान आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। ऐसा जो है आप इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल समझ जाएंगे। सीधा सा मतलब है, अगर आप बच्चे की पढ़ाई के लिए कोई प्लान लेना चाहते हैं, उनके फ्यूचर की जो ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए कोई प्लान आप चुनना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, तब आप इस प्लान की ओर जा सकते हैं। देखिए ये जो प्लान है ये जो है इसमें बोनस मिलता है, ये एक पार्टिसिपेटिंग प्लान है यानी इसमें आपको बोनस देखने को मिलता है। नॉन लिंकेड है यानी कि मार्केट का रिस्क नहीं है, इसका जो पैसा है वो मार्केट में निवेश नहीं किया जाता है। चाइल्ड प्लान है यानी कि ये प्लान जो है बच्चों के ही नाम पर लिया जाएगा, ना कि पेरेंट्स के नाम पर। बच्चे की उम्र जो है 20 से 24 साल के बीच जब जाती है, तब इस दौरान जो है इन्हें हर साल पैसा मिलेगा। यानी इसमें आपको मनी बैक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। देखिए अगर जो है 25 साल की उम्र में यहाँ पर आपके बच्चे को मैच्योरिटी मिल जाती है, यहाँ पर ये नहीं होगा कि आपको जो है इससे ज़्यादा इंतज़ार करना है। उसकी उम्र जैसे ही 25 वर्ष होती है मैच्योरिटी का लाभ आपको दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो प्लान है ये किसके लिए है, ये समझते हैं हम। जिनकी उम्र देखिए 0 साल से लेकर 12 साल है, उन बच्चों के नाम पर ये बीमा लिया जा सकता है। कौन खरीद सकता है? माता या पिता, दादा या दादी, इन चारों में से कोई भी प्रपोजर बनकर बच्चे के लिए इस प्लान को चुन सकता है। बच्चे की उम्र 18 साल होने पर पॉलिसी जो है वो ऑटोमेटिक बच्चे के नाम पर ट्रांसफर हो जाती है, यानी प्रपोजर भी वही फिर बन जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लान बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। अब हम बात करते हैं प्लान का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है। तो देखिए प्लान के ऑब्जेक्टिव को समझते हैं कि अगर आप हायर एजुकेशन के लिए कोई प्लान लेना चाहते हैं, कैरियर सेटअप करना चाहते हैं या अपने बच्चे को फाइनेंशियल सिक्योर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसका चुनाव ज़रूर कीजिएगा। देखिए पेरेंट के ना रहने पर यहाँ पर क्या होगा, पैसे की कोई दिक्कत ना हो। यानी कि अगर पेरेंट्स को कुछ हो जाता है इन केस, तो बच्चे का फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो रिस्क कवरेज है वो कब से शुरू होगा, क्योंकि बच्चे के केस में दो चीज़ें होती हैं कि बच्चा 8 साल से कम का है या 8 साल के ज़्यादा का है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर रिस्क भी कवर किया जाता है। अगर हम पहले बात करते हैं कि बच्चे की उम्र 8 साल से कम होगी तब क्या होगा। यदि बच्चे की उम्र 8 साल से कम है तो रिस्क कब शुरू होगा, पॉलिसी लेने के 2 साल बाद या फिर पहले अगर 8 साल पूरा हो जाता है तो। यानी 2 साल पूरा हो जाए या बच्चे की उम्र 8 साल पूरी हो जाए, जो दोनों में से पहले होगा तभी बच्चे का जो रिस्क कवर है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। दूसरा केस होता है कि अगर बच्चे की उम्र 8 साल या उससे ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होता है, रिस्क कवर जो है तुरंत शुरू हो जाता है। जैसे कि बड़ों का होता है वैसे ही 8 साल से बड़े बच्चों का भी रिस्क कवर तुरंत शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिक डिटेल्स जो इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर इस वीडियो में जो हमें आपको बताना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है कि इसका मिनिमम सम एश्योर्ड जो होगा वो कितना होगा, यानी कम से कम आप बीमा धन कितना ले सकते हैं। तो 2 लाख तक का कम से कम बीमा धन आप ले सकते हैं, इससे कम का नहीं। अब यहाँ पर ये जो सम एश्योर्ड 2 लाख बताया जा रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको 2 लाख रुपए जमा करना है। ये रिस्क आपका बीमा धन होता है, इसी के बेसिस पर जो प्रीमियम होती है कैलकुलेट की जाती है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की नो लिमिट है, यह आपको जो है एलआईसी की अंडरराइटिंग पर निर्भर करता है और आपकी इनकम पर निर्भर करता है कि आप मैक्सिमम कितना ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म यहाँ पर 25 ईयर्स माइनस एंट्री एज, यानी कि बच्चे की उम्र जितनी है उससे जो है 25 में आप माइनस करेंगे तो उतना पॉलिसी टर्म रहने वाला है। यानी मान लीजिए अगर 5 साल आपकी बच्चे की उम्र है तो हम 25 से माइनस करते हैं तो 20 साल का टर्म आप बच्चे को दे सकते हैं।
वहीं पर जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 20 माइनस एंट्री एज है, यानी अगर 5 साल का बच्चा है तो कम से कम आपको 15 साल यहाँ पर प्रीमियम जमा करना होगा। बिल्कुल साधारण भाषा में हम यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो मेन 4 ऑप्शंस हैं वो क्या हैं? क्योंकि जो असली गेम है आपका इस प्लान का वो यही है। देखिए एलआईसी का जीवन तरुण जो है 4 ऑप्शन आपको देता है, जिनमें से आप किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। सर्वाइवल बेनिफिट जो होता है बच्चे को 20 साल से 24 साल में हर साल जो है पैसा मिलना होता है, यानी साल में मिलने वाला जो पैसा होता है वही होता है, और 25 साल पर पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। तो देखिए आप जो है पहले ऑप्शन का अगर चुनाव करते हैं तो 20 साल से लेकर 24 साल में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन 25 साल पूरे होते ही 100% मैच्योरिटी की दी जाती है। वहीं अगर ऑप्शन सेकंड लेते हैं तो 5% आपका जो है 20 साल से लेकर 24 साल तक आपके सम एश्योर्ड का आपके जो है आपको दिया जाएगा, यानी 20 साल से लेकर 24 साल के दौरान हर साल 5% आपके सम एश्योर्ड का। तो यहाँ पर आपका जो है 25% मिल ही जाएगा पहले ही, तो 75% आपका बच्चा है जो आपको मैच्योरिटी पर दिया जाएगा। वहीं पर ऑप्शन 3 है कि आप 10% हर साल लीजिए तो आपका 50% यहाँ पर आपको पहले मिल जाएगा और 50% बचा हुआ आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा। ऑप्शन 4 है आप 15% हर साल लीजिए, बचा हुआ 25% आप इकट्ठा लीजिए यानी कि मैच्योरिटी के टाइम पर। तो इन चारों में से जो आपको ज़्यादा बेहतर लगता है वो आप चुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 4-4 विकल्प दिए जा रहे हैं। मतलब जितना ज़्यादा जो है आप पैसा पहले ले लोगे उतनी कम मैच्योरिटी आपको मिलेगी, यानी अगर आप पहले कुछ नहीं लेते हैं तो 100% मैच्योरिटी, और अगर आप पहले ही ले लेते हैं तो मैच्योरिटी आपकी कम हो जाएगी। तो ये सीधा सा मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल के साथ पॉलिसी कुछ समझने का हम प्रयास करेंगे। मान लेते हैं कि सम एश्योर्ड हमने 10 लाख रुपए का लिया है और ऑप्शन 3 हमने चुना है। अब ऑप्शन 3 क्या है आपने पहले ही देख लिया है, हम 10% जो है 5 साल लगातार 20 साल से लेकर 24 साल तक जो है पहले ही लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जब एज 20 से 24 तक होगी तो हर साल 1 लाख रुपए जो है 5 साल तक बच्चे को दिया जाएगा, यानी 5 लाख रुपए आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और बच्चे की उम्र जब 25 वर्ष होगी यानी मैच्योरिटी टाइम हो जाएगी, तो आपका बचा हुआ 5 लाख रुपए प्लस बोनस जो वहाँ पर होगा, फाइनल एडिशनल बोनस जो रिजर्वरी बोनस होता है, दोनों आपको जो है मैच्योरिटी टाइम पर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि इन केस जो है डेथ हो जाती है तो डेथ बेनिफिट क्या मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको यहाँ पर बताया जाएगा। कोई भी चीज़ यहाँ पर मिस नहीं होंगी, हर एक चीज़ मैं डिस्कस करूँगा, यहाँ तक कि मैं सुसाइड केस को भी डिस्कस करूँगा कि अगर जो है सुसाइड कर लेता है बच्चा या फिर जिसके नाम पर पॉलिसी होती है तब क्या होता है। देखिए अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो रिस्क पीरियड के बाद, मैं बात कर रहा हूँ 8 साल के बाद या पॉलिसी लिए 2 साल बाद जो है डेथ होती है इस केस में, तो क्या मिलेगा 7 गुना एनुअल प्रीमियम या फिर 125% ऑफ सम एश्योर्ड। अब इन दोनों में से जो भी ज़्यादा अमाउंट आता है कैलकुलेशन में उस समय, वही जो है नॉमिनी को प्रोवाइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं साथ ही साथ और क्या मिलेगा, तो पूरा बोनस अलग से मिलेगा जो कि मिनिमम गारंटीड 105% ऑफ टोटल पेड प्रीमियम होगा। तो ये भी यहाँ पर साथ में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर को, यानी प्रीमियम वेवर जो राइडर होता है वो कैसे आपको जो है प्रोटेक्ट करता है, कैसे बच्चे के फ्यूचर को बनाता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर पेरेंट्स प्रपोजर की डेथ हो जाती है, जैसे आपने अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ली है तो आपने ये राइडर भी अगर ऐड कराया है, तो इन केस आपकी डेथ हो जाती है तो इस केस में क्या होगा कि आगे का पूरा प्रीमियम जो है एलआईसी खुद भरता है। पॉलिसी चलती रहती है और बच्चे को पूरा का पूरा बेनिफिट जो है प्रोवाइड किया जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रीमियम लगता है लेकिन बहुत काम का ये राइडर है। प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन हाँ अलग से आपको प्रीमियम यहाँ पर ऐड हो जाता है आपके बेसिक प्रीमियम में। अब हम बात करते हैं बोनस कैसे मिलेगा, कौन कौन सा बोनस आपको मिलता है। तो दो तरीके के बोनस मिलते हैं आपको, सिंपल रिजर्वरी बोनस और दूसरा होता है फाइनल एडिशनल बोनस, मैच्योरिटी और डेथ पर ये जो है दिया जाता है। लेकिन इसके लिए पॉलिसी क्या होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, लैप्स पॉलिसी में ये बोनस जो है ऐड नहीं होता है, यानी जो इनफोर्स पॉलिसीज होती हैं उन्हीं में ये चीज़ें ऐड की जाती हैं। अब आगे बात करते हैं कि जो लोन फैकल्टी है वो क्या है इसमें। तो इन केस आप लोन लेना चाहते हो तो पॉलिसी पर आप लोन ले सकते हैं, मैक्सिमम 75% इन फोर्स पॉलिसी पर जो पॉलिसियाँ चल रही हैं और 65%
पेड अप पॉलिसी पर जो पॉलिसियाँ जो है पेड अप में कन्वर्ट हो गई हैं और लैप्स हो गई हैं। तो इन दोनों को में आपको जो है इतने परसेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात करते हैं हम जो है प्रीमियम मोड। देखिए प्रीमियम मोड में आपको चारों विकल्प यहाँ पर मिलते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। ध्यान रखिएगा मंथली में सिर्फ नेच या सैलरी डिडक्शन जो है यहाँ पर अलाउ है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगली चीज हम बात करते हैं ग्रेस पीरियड। तो ग्रेस पीरियड दो तरीके से दिया जाता है। अगर आप हाफ ईयरली, ईयरली या क्वार्टरली इन दोनों में से किसी का चुनाव करते हैं तो 30 दिन का, और अगर आप मंथली चुनाव करते हैं योजना का तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं रिवाइवल क्या है। तो देखिए रिवाइवल में क्या होगा, अगर पॉलिसी लैप्स हो जाती है तब आप 5 साल के अंदर अंदर पॉलिसी को फिर से रिव्यू कर सकते हैं। तो इसमें जो है इस दौरान पॉलिसी जो लैप्स हुई है उसमें जो एक्स्ट्रा आपको जो है चार्ज देना होता है वो लगभग लगभग 9.5% के हिसाब से आपसे लिया जाता है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है। आगे हम बात करते हैं सरेंडर के बारे में। इन केस हम पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं तो क्या होगा। देखिए 1 साल बाद आप सरेंडर करना पॉसिबल है, 1 साल बाद आप सरेंडर कर सकते हैं पॉलिसी को। 2 साल बाद आपको गारंटीड सरेंडर वैल्यू मिलता है, और एलआईसी ज़्यादा वाला वैल्यू ही देगा जिसमें आपका गारंटीड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू दोनों कैलकुलेट होता है। जो ज़्यादा होगा वो आपको दिया जाता है। बाकी पॉलिसी को सरेंडर करने पर हमेशा मेरे मानना है कि नुकसान ही होता है। तो आप पॉलिसी को कभी सरेंडर मत कीजिए। अब बात करते हैं इन केस सुसाइड हो जाती है तो सुसाइड केस में क्या होता है। तो देखिए सुसाइड केस में क्या होगा, 12 महीने के अंदर जो है सुसाइड करता है बच्चा तो 80% प्रीमियम वापस किया जाता है, और 8 साल से कम उम्र वालों के लिए ये बिल्कुल लागू ही नहीं है। यानी अगर रिस्क कवर स्टार्ट ही नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने हर एक पॉइंट को बताने का प्रयास किया है। इन केस कोई चीज़ आप मुझसे जो है छूट गई हो और आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी एक छोटा सा आपसे जो है निवेदन रहेगा कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप एक एलआईए हैं, बीओ हैं तो अपनी टीम में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।